हरे 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 राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय पंचम अध्याय। तो हमारा चल रहा है विदुर मैत्रेय संवाद, और इसमें जो कल हमने श्रवण किया, क्या श्रवण किया? विदुर जी ने कहा था, हे मैत्रेय जी, आप मेरे को क्या श्रवण कराइए? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा कैसी है? भव प्रदाम गेहरतिम छिन्नति, ये श्रवण कराइए। क्योंकि ये वनाश्रम धर्म, उसका फल मैं सब सुन चुका हूं, जो तुच्छ है। अतः मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे आप श्रवण कराइए। तो कल एक जो विषय सामग्री जो हम सोचते थे ना, भागवत कैसे महाभारत का तात्पर्य है, भारतार्थ निर्णय, कल हमें पता चला कैसे है भागवत महाभारत का तात्पर्य, कैसे है। क्या समझे सनातन जी? भागवत महाभारत का तात्पर्य कैसे हुए? कल लंबी चौड़ी कथाएं हुई थी। मैं क्या बोला हूं, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूं, जो कहा है ना, अर्थो एवं ब्रह्म, कहां घूम रहा है? वही बैठ जा, चेन लेकर आराम से आ रहे हैं। अरे विजय कहां चला गया? बुलाएगा तुझा? विजय बुला, यहीं से आवाज देनी, वहां से। अर्थो एवं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ निर्णय, जो कहा गया भागवत के जो विषय में कहा गया, भागवत क्या है? ब्रह्म सूत्र का भाष्य है और महाभारत का निर्णय है। क्या निर्णय महाभारत का? ऐसा क्योंकि कल बताया था, श्री वेद व्यास जी ने इस महाभारत में ग्राम्य सुख आदि की बातें की हैं। धर्म, अर्थ, काम, इनके विषय में वर्णन किया। क्यों वर्णन किया? तो उनको डुबाने के लिए। जब जगत के लोगों की रुचि ऑलरेडी धर्म अर्थ काम में है, वही कथाएं बता रहे हैं उनको, तो वही हो गया। नशेड़ी को जो नशेड़ी है उसको नशे की महिमा बताना, कामी को उसकी रुचिकर बातें ही बोलना, ये तो वही स्थिति हो गई। अंधे को कुएं में डालना। तो क्यों कह रहे हैं सभी? क्यों बता रहे हैं इस बातें? क्योंकि जो धर्म अर्थ काम के इच्छुक हैं, वो तभी आकर्षित होंगे जब उनके मन के अनुकूल बातें की जाएंगी। इसलिए वेद व्यास बड़ी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए महाभारत ग्रंथ में ऐसे आख्यान उपाख्यान लिखे जो धर्म अर्थ काम को सिद्ध करते हैं, जिससे कि ये लोग आकर्षित होकर के महाभारत में आ जाएं, उसका अध्ययन करें, श्रवण करें। अभी बीच में दे दिया श्रीमद् भगवत गीता, बाद में भी गीता में सबका खंडन भी कर दिया। क्या नहीं किया? कहाँ किया? कर्म खंडन कहाँ पर किया? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। महाभारत में पहले खूब बड़ी बड़ी बातें बोल दी है,
और बाद में बोल दिया क्षीणे पुण्य मृतन लोगों में शांति। अब यदि यदि वो ये यदि बातें पढ़ी नहीं जाती, पारिवारिक कलह की बातें होती नहीं उसमें, तो आदमी रुचि किसमें होती है? कलह किसमें होती है? स्वाभाविक रुचि मार पिटाई में होती है, कलह। रास्ते में जा रहे हो, कहीं कोई साधु संत कथा कर रहे हैं माइक में, आप खड़े नहीं हो गए, ये लड़ाई चल रही हो ना लड़ाई चल रही हो, बस जाम। एक कीर्तन चल रहा है, 4 साधु कीर्तन कर रहे हैं, रोड में कोई खड़ा नहीं होगा, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिखेगा भी नहीं, बस 2 आदमी लड़ रहे हो। और दो बंदर है ना, 2 बंदर लड़ रहे हो, 2 बंदर, आदमी नहीं, 2 बंदर ही लड़, 2 कुत्ते ही लड़ रहे हो, है ना। तो किसी में भी वीडियो दिखाया, रास्ते में नेवला और सांप की लड़ाई चल रही थी, यही पे देखा ना। तो उसमें क्या दिखाया, तो लोग दुनिया खड़ी हुई है, कुछ यहाँ कुछ वहां लड़ाई दिख रहे हैं, सांप नेवले बड़ा आराम से दिख रहे हैं, तो वीडियो बना रहे हैं। वही कोई साधु के 2 साधु हरे कीर्तन कर रहे हो, हरे कृष्णा, जैसे कोई है ही नहीं, ऐसे निकलते जैसे कोई है ही नहीं रास्ते में बैठे हुए। स्वाभाविक रुचि बद्ध जीव की किसमें है? झगड़ों में, कलह में, मार पिटाई में। तो वेदव्यास ने ऐसा ही एक उपाख्यान लिखा, ये वही बस झगड़े, षड्यंत्र, मार पिटाई, स्वाभाविक रुचि हो जाती है महाभारत में। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो सिद्ध हो गया जो कहा गया, जो ये महाभारत का तात्पर्य भागवत कैसे है, क्यों है? क्योंकि महाभारत के अंतर्गत गीता आदि श्रवण के द्वारा जो गीता श्रवण करेगा उसी रतिमति कृष्ण में होगी ही। यही है महाभारत का उद्देश्य। जब कृष्ण में रतिमति हो जाएगी तब वह फिर भजन करेगा। गीता क्या दिखाती है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। सब धर्मों छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। जब व्यक्ति शरणागति ही नहीं हो तो भजन क्या खा करेगा? आदो श्रद्धा तो साधु संगोत भजन क्रिया। पहले स्तर क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा माने दृढ़ विश्वास, है ना। आया तो आया। तो जब शरणागति नहीं होगा, भक्ति प्रारंभ स्तर क्या है? शरणागति। शरणागति नहीं होगी, भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। जब तक शरणागति नहीं होगी उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे साधन भक्ति। साधन भक्ति के बाद ही जब शरणागत जीव होता है तो भाव भक्ति शुरू होती है। यदि भी साधन भक्ति के लिए भी शरणागति चाहिए, क्या कहाँ शरणागति चाहिए? गुरु वैष्णव में शरणागति चाहिए। जो साधन भक्ति उसे कहते हैं जो भक्ति हमें अनुगत्य में की जाती है। अब साधु संतों में यदि हमारा विश्वास ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए बता रहे हैं गीता का अध्ययन करके, गीता श्रवण करके, गीता की सेवा करके किसी की मत जो गीता श्रवण करता है उसी मति कृष्ण में लगेगी ही। इसीलिए ग्राम्य अनुकथन, इसलिए वेद व्यास जी ने जानबूझ करके उस भागवत महाभारत में ग्राम्य कथाएं लिखी हैं। चूहा बिल्ली की कथा लिखी है? लोग पढ़े इसको, है। अब वस्तुतः महाभारत जी भगवत तात्पर्य परत्वयी पर्यवसित सिद्ध हो गया। महाभारत का भी जो लक्ष्य था, लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्ति ही। महाभारत का लक्ष्य भी कृष्ण भक्ति ही है। तो इसीलिए निर्णय हुआ। कौन कह रहे हैं? ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृत्तस्य समस्तुकाप्ययम् आसु धत्ते।
अब कहा जा रहा है सा श्रद्धानस विवर्धमाना विरक्तिम अनक्रोति पुंसा। सा श्रद्धा मानस, सा माने सामति। कौन सी मति? कौन सी मति? जो मति विवर्धमाना, जो बढ़ती रहती है। तो यहां कह रहे हैं अर्थात श्रद्धानस्य विवर्धमाना सा मति। जो श्रद्धालु व्यक्ति है, जो श्रद्धालु व्यक्ति है, उस श्रद्धालु व्यक्ति की वह मति, कौन सी मति? कौन सी मति? जो मति भगवान में लग चुकी है। भगवान को किसी मति लगेगी? जिसकी मति संसार में लगी हुई है, देह में, दैहिक वस्तु में, देह में दैहिक वस्तु में मति लगी हुई है। घर, गृह के लोग, माता पिता, भाई बंधु, मान सम्मान, पदवी आदि में मति लगी हुई है, उसी मति कृष्ण में कभी नहीं लगी। मति न कृष्णे परतो सतो वा मितो विपद्ये गृह व्रतानाम अंधातांदयुपनीयमाना तेपि तंत्रा पुरुदाम निबद्धा। ऐसे एक श्लोक है, नति विदु स्वार्गति ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमानिना। स्पष्ट कह रहे हैं, दुराशयाय बहिरर्थमानिना। तो इसमें ये तो कह रहे हैं मचे न किसने पर तो सोचोगा, है ना। तो बता रहे हैं जो भगवान में जो मति लगेगी, किसकी लगेगी? किस मति लगी भगवान में? जिसकी संसार से विरक्ति हो गई, लात खाते 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 थक गया, बोले बाबा कुछ नहीं है इसमें, तभी तो लगे ना। जब तक संसार से विरक्ति नहीं होगी तो मति किस्म कैसे लग जाएगी मति? इसलिए कह रहे हैं वो मति, कौन सी मति? अब महाभारत श्रवण करके मति किस्म कैसे लग जाएगी? वो ये देखेंगे कि जिस दुर्योधन ने राजपाट प्राप्त करने के लिए धृतराष्ट्र ने इतने षड्यंत्र रचे, अंत क्या होगा? सवंश दुर्योधन का नाश हो गया। कुल को दीपक दिखाने वाले भी कोई बचा नहीं। कितना कष्ट। और अंत में धृतराष्ट्र को भी, दोनों जंगल में गए और वहां जलकर भस्म हो गए। जब इसको सुनेगा, पढ़ेगा, तो क्या होगा फिर? तब व्यक्ति, अरे संसार में ऐसा ही है। परंतु जानता आश्चर्य क्या है? ये देखते हुए भी विरक्ति सबको नहीं होगी। बोलते हैं ना, मरघट वैराग्य बंदर वैराग्य, मरघट वैराग्य, श्मशान वैराग्य। शास्त्रों में शब्द है श्मशान वैराग्य या मरघट वैराग्य। श्मशान ऐसी जगह है जहां वैराग्य हो जाता है। ये सबको होगा। सामने देखो व्यक्ति जल रहा है, उसकी चिता जल रही है, वैराग्य हो जाएगा? नहीं होता। वो भी सौभाग्यवान का ही होगा, सुकृतिवान का ही होगा। नहीं तो वहां मुर्दा जल रहा है मस्ती में, और मस्ती में बैठे में गप मार रहे हैं कुर्सी लगा करके। देखा ना, देखो ना किसी घाटे में वो मुर्दा मजे में आराम से वो तीन शेड के नीचे कुर्सी लगा आराम से, वहां ध्यान ही नहीं किसी का। शास्त्रों का मरघट पर आ गया। कलयुग में ये भी गया। एक स्थान है जहां कुछ व्यक्ति को अकल आती है, अरे भाई देखो क्या जो आज तक कल तक बड़ा शेड बनता था, शेठ जी बनते थे, धन्ना शेठ बनते थे, क्या हालत हो रही है, कैसे जल रहा है, कैसे उसकी चमड़ी जल रही, कैसे अंदर मवाद बाहर निकल रहा है, कैसे उसका चर्बी बाहर निकल रही है, कैसे खोपड़ी फूट रही है उसकी। वहां खड़ा ही नहीं होता कोई। मैं देखो कोई बस सब वहां बैठ जाते हैं, गप मार रहे हैं। तो उस शमशान में जाने के बाद वैराग्य सबको होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए भी क्या चाहिए? थोड़ी सुकृति होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। लात खाते हुए, कष्ट भोग करते हुए, कष्ट भोग करता रहेगा, आत्महत्या कर लेगा।
इतना कष्ट मिलता है, आत्महत्या कर लेता है, ये नहीं सोचता। सोचो ना, इतना कष्ट संसार में, इतना कष्ट संसार में है, ये नहीं सोचता छोड़ो, संसार छोड़ो, भजन करो। मतलब देह छोड़ देगा, देह छोड़ देगा, परंतु वो जो मूल जो है, दुख का मूल क्या है? वो व्यक्ति है। हम दुखी किससे होते हैं? कि व्यक्ति से होते हैं ना, घर से होते हैं। घर त्याग नहीं करेगा, मर जाएगा, परंतु है ना विचित्र बात। देह भले छूट जाए, परंतु वो घर को छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, श्रद्धानस्य, श्रद्धावान व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है उसकी मति कृष्ण में लग जाती है। वो कैसी मति होती है? विवर्धमाना। जो मति कृष्ण में लग जाती है, वो मति फिर बढ़ती रहती है, उसका अंत नहीं है। और जगत में यदि हमारी मति लग जाती किसी वस्तु में, वो मति होते क्या होती है? बुद्धि लग गई, किसी से हमारी बुद्धि लग गई, वो मति एक लिमिट में आकर के स्थगित हो जाती है। और कई बार तो क्या हो जाता है? विपर्य हो जाता है। मति थी पत्नी में, है कि नहीं? पत्नी बड़ी मति थी, होते अब संतान उत्पन्न हो गए, अब मति बढ़ गई। मति कहां से ले गई? पत्नी में, है ना? अब बच्चे होते हो गए पोते, अब मति कहां चली गई? मति पुत्र में नहीं है, पुत्र मति आ गई पोतों में, है कि नहीं है? ये मति ऐसे संसार में है। और एक दिन वो व्यक्ति ही मर गया, छुट्टी, स्वयं मर गया, बस। ये मति ऐसी है, बढ़ती नहीं है, ये हट जाती है। परंतु भगवान, ये जो मति कृष्ण विषय की मति होती है, मति बढ़ती रहती है, उसका अंत ही नहीं है। जगत में मति बढ़ती भी है, लिमिट में आकर वो स्थगित हो जाती है। फिर जब बहुत अधिक प्रेम बढ़ जाता है ना जगत में, उसका परिणाम भी क्या दिखता है? बहुत प्रेम यदि किसी में जगत में होता है, तो उसका परिणाम उल्टा ही हो जाता है बाद में। इसलिए कहते हैं, तो श्रद्धालु व्यक्ति जो होता है, उसकी वह मति, कौन सी मति? जो मति कृष्ण में लग चुकी है, और वो मति कैसे होती है? बढ़नी शुरू हो जाती है। हरि कथा व्यतीत इतर ग्राम में सुखे, और वो मति उस समय भगवान कथाओं को छोड़ करके अन्य कथाओं से हट जाती है। जिसकी मति कृष्ण में लग जाती है, उसकी मति संसार में नहीं लग सकती, ये संभव ही नहीं है। हमारी मति संसार में रहे और भगवान में रहे, वैसे संभव नहीं है कि कमरे में प्रकाश भी हो, अंधकार भी हो। होता क्या? प्रकाश और अंधकार साथ रह सकते हैं क्या? नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण न है तहां मार्ग अधिकार। ये कैसे हो सकता है? संभव कैसे है कि हमारी मति भगवान में लगी हुई है और संसार में लगी हुई है? नहीं लग सकती है, लगी नहीं सकती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जिसकी मति कृष्ण में लग जाती है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है, ग्राम्य सुख, जो ग्राम्य सुख में उसकी विरक्ति हो जाती है। ग्राम सुख कहने से खाने का सुख, पीने का सुख, घूमने का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, देह सुख, पद का सुख, जितने सुख है उस सुख से उसकी विरक्ति हो जाती है, उसका मन ही नहीं करता है। कृष्ण पदानुसरण फिर क्या होता है बता रहे यहां पर, हरे पदानुस्मृति निर्वृत्त, संसार के सुख से उसकी विरक्ति हो जाती है, परंतु भगवान के चरणों का स्मरण रूपी आनंद में डूब जाता है। जागृति सुख से उसको विरक्ति हो जाती है। हरे पदानुस्मृति निर्वृत्त, और भगवान के चरणों का स्मरण करता है, उनकी भक्ति करता है, वो सुख प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या पहले उसको संसार के सुख से विरक्ति होगी या फिर भगवद सुख की अनुभूति होगी? पहले क्या होना चाहिए?
इसलिए कहते हैं यहाँ पर भगवान के चरणों का स्मरण रूपी आनंद प्राप्त करते ही शीघ्र ही उसके समस्त प्रकार के आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। पहले भगवत अनुभूति ही होगी। भक्ति प्रेषानुभवो वृत्तिर अन्यत्र चैस्त्री के काल प्रपद्य मानस ऐसा स्मृतस्यु शुद्ध पायो अनुघासम, है ना। तो ये कह रहे हैं यहां पर। तो फिर क्या होता है, जब वो पहले क्या होगा, पहले महाभारत के अनुसार जब उसको जड़ीय विषय प्राप्त हो जाते हैं, जड़ीय सुख प्राप्त हो जाते हैं, उन सुख से उसको सुख मिलता नहीं है, कष्ट और मिलता है, तब उसकी मति कृष्ण कथाओं में लगती है। कृष्ण कथाओं में लगती है, भक्ति करने लग जाता है, तो भक्ति का आनंद का अनुभव होता है पूर्ण रूप से, तब संसार से उसकी विरक्ति हो जाती है। बिना भक्ति के संसार की विरक्ति नहीं होगी। अब टीका में कह रहे हैं अधिकार भेद से हरि कथा में मति का फल बता रहे हैं। अर्थात भक्ति में जो मति लगती है, बुद्धि लगती है, उसमें भी अधिकारी का भेद है। सबकी समान समान नहीं लगेगी, है वो जो कौन सी कथा, हरि कथा। अर्थात श्रद्धानस्य, मतलब क्या होता है श्रद्धानस्य, मतलब श्रद्धाशील जन, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, अर्थात हरि कथा। श्रद्धाशील किसे कहते हैं, जिसे विश्वास हो चुका है हरि कथा ते ही परम पुरुषार्थ, अतः हरि कथा ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है। जिसे विश्वास हो चुका है वो है शुद्ध भक्त। अर्थात यहां बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, श्रद्धावान किसे कहते हैं, क्या बताया यहां पर, ये विश्वास हो चुका है हरि कथा तई परम पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक, भगवान की कथा ही परम पुरुषार्थ है। ये विश्वास हो चुका है वही है श्रद्धावान। समझ में आएगी क्या, जिसके विश्वास हो चुका है भगवान की कथा ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है, समझ में आ गया, वो श्रद्धाशील है। यदि ऐसा नहीं हुआ श्रद्धाशील, अन्य तो कहने से धर्म अर्थ काम मोक्ष दो चीज होगी। एक तो भगवान की कथा ही परम पुरुषार्थ है, साथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष जो ये क्या है, ये तुच्छ है। दो चीजें होती हैं। एक व्यक्ति को शराब की लत लग गई, या कोई ऐसे उस लत लग गई है, अब वो लत से मुक्त कैसे होगा, दो चीजें आनी चाहिए। क्या चीजें बोलो, एक क्या, एक उससे होने वाली हानि, एक उससे होने वाली हानि। अब शराब से हानि होती है, इसे निर्णय हम कैसे करेंगे, कैसे करोगे बताओ, नहीं करेंगे, नहीं होगा, समझे कि नहीं होगा। वो सोचता यही से फल है कि देश में शराब ही शराब है, बस हो गया। वहां कुछ रोज शराब पी कैसे जैसे रहते हैं, वो तो ये सोचेगा ना, बच्चे ने जन्म लिया भाई शराब पीने स्वार्थ पर, और यही परिणाम है, यही बीमारी, कोई माने बैठा है। संसार दुखमय है कि नहीं है, कि नहीं है, तो हम विरक्ति हो गई। हमने क्या मान लिया, ये संसार ही हमारा क्या है, नित्य निवास स्थान है। फिर तुमने कैसे मान लिया कि जो शराब पीने वाला सोचेगा नहीं दुख है, छोड़ देगा उसको, नहीं, परिणाम जब वो देखेगा शराब का फल ये है और दूध का फल वो है, समझे कि नहीं। मैं शराब पीता हूं, मेरी ये दुर्बल, मेरी ये हालत हो गई है, वो भाई दूध पीता है उसे ये फल हो गया, अच्छा तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, और देखो कैसे लोग सम्मान कर रहे हैं उसका, तब जाके समझ में, तब तो जब तक वहां पर वो क्या बोलते हैं उसका,
भेद नहीं दिखेगा उसको, तब तक संभव ही नहीं है। ये तो होता है ना, एक व्यक्ति संसार में दुख कष्ट भोगे जा रहा है, जब वो देखिएगा साधु भजन करते हैं बड़े आनंद में, तभी तो विरक्ति होगी। सभी यदि भजन कर, सभी यदि भोगी व्यक्ति हो, विरक्ति होगी। कष्ट भोग रहा है, विरक्ति हो जाएगी क्या? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनको सब तक जैसे ही है, सब तक जैसे ही है, सब ये माने बैठे नहीं, यही बस है, यही ऐसे 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 होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे होता है बोल दिया, उसने सोच लिया, विरक्ति कैसे होगी? जब उनमें से कोई एक व्यक्ति वहां चला गया जो भक्त है, जब उसे चरित्र उसके लक्षण देखेंगे तो उधर देखेंगे हमसे अधिक आनंद इसको हो रहा है, सुखी है। तब आदमी सोचता है यार जो मैं कर रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। केवल संसार दुखमय है, दुखमय है, दुखमय है, ये अनुभव ही संसार की विरक्ति के कारण नहीं हो सकता। संसार दुखमय है, दुखमय है कहने से ही कभी भी संसार, और दुख भोग भी कर रहे हैं, दुख का अनुभव भी हमको है, तो भी विरक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। जब तक हमें ऐसे व्यक्ति न दिखे जो भजन कर रहा हो और आनंदित हो, तब सोचता है मैं तो इतना कुछ करता हूं, इतना कुछ करता हूं, सुख प्राप्त कर, सुख तो क्या मिलेगा, तो दुख और बढ़ जाते हैं। और वो फलाना बंदा, उसका कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, धन नहीं है, और मान सम्मान नहीं है, कोई पद नहीं है, तो भी आनंदित है। तब सोचने मजबूर होता है कि जो चीज मेरे पास है, जो चीज मैंने पकड़ी हुई है, कहीं न कहीं ये तो होगा नहीं होगा, ये होगा। तो इसलिए कह रहे हैं होता क्या है, जब वो व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति हरि कथा को अपना परम पुरुषार्थ मान लेता है, उसे विश्वास हो जाता है हरि कथा ही परम पुरुषार्थ है। और ये कब होगा? जब तक हम किसी वस्तु को ग्रहण ना करें, उसका अनुभव ना करें, तब तक कैसे हो जाएगा? जब संसार का पूरा अनुभव कर लेंगे, है ना, जैसे अब हम प्रत्यक्ष देख लेना, जो व्यक्ति संसार करके जूते खा के यहाँ आया है, झाड़ू पोछे खा के आया है ना, वो गंभीर रहता है। हमें जो संसार देखा ही नहीं, संसार दुखमय है, सुना तो है शास्त्र में, संसार दुख है, देखा ही नहीं है, यहां कर वो उछल कूद मचाते हैं, कुछ दिन बाद फिर चले जाते हैं शुभ करने के लिए। वो कहां चला गया? सदानंद तैयारी कर रहे हैं, बुला उसको, भर गया, वो तैयारी कर रहा है। हाँ, ये मैंने प्रत्यक्ष दिखाई है। बाबा जी महाराज एक ही चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो चावल लोग कीड़ा है तो निकालो, ये चीज बना दो उसको, क्यों कमाया? हाँ, और जो हमारे जैसे अरे फेंक दो क्या है, ये देखा गया है। जो संसार देख करके आए ना, तो वो उसको विरक्ति होती है। जो देख करके नहीं आए, हमारे उछलते कुत्ते आ गए हैं, तो उनकी विरक्ति नहीं हो पाती, संसार से नहीं हो पाती, ये देखा जाएगा। तो भोग करते 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 अनुभव हो पाता नहीं, संसार में दुख है। तो ये कह रहे यहां पर, अर्थात फिर सुख कहां पर है? तो समझ पाता है सुख है तो हरि कथा में सुख है। अब हरि कथा में सुख है, इसका निर्णय कैसे? उसका अनुभव तो है नहीं, हरि कथा में सुख है, अनुभव तो उसका है नहीं, तो कैसे मानेगा? नवल, एक व्यक्ति संसार में पिस रहा है, कष्ट भोग कर रहा है, दुनिया न माने कष्ट, और समझे संसार में सुख नहीं है, सुख भक्ति में है। अब ये कैसे जानेगा? वो जो भक्ति कर रहा है उसको देख करके। इतनी विपत्ति पढ़ने के बाद भी व्यक्ति विचलित नहीं होता, व्यक्ति विक्षुब्ध नहीं होता, जल्द गुस्से में नहीं आ जाता है। इसलिए कह रहे यहां पर, तो अर्थात दो चीजें होगा कि
हरि कथा भगवानी कथा ही परम पुरुषार्थ है। इसके अलावा धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके प्रति विरक्ति। हरि कथा क्या करेगी? कौन सी मति? जो मति कृष्ण विषयक मति है, जो मति कृष्ण विषयक है वो मति दो कार्य करेगी। हरि कथाओं में अनुरक्ति करा देगी, इसके इतर जो धर्म अर्थ काम है उसके इनके प्रति विरक्ति कर देगी वो मति। अब मानो प्रश्न कर दिया, जो धर्म अर्थ काम तो अच्छी बात है, ये त्यागना चाहिए, धर्म अर्थ काम त्यागना चाहिए। आप तो कह रहे आपने मोक्ष को भी गिन लिया। यदि मोक्ष से भी विरक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर किस प्रकार से उस व्यक्ति को निर्वृत्ति आनंद की उपलब्धि होगी? उसको संसार दुख नाश होगा। धर्म अर्थ काम को छोड़ो, ये तो ठीक बात है। आपने मोक्ष को भी गिन लिया, तुझ मान लिया। यदि मोक्ष ही नहीं होगा उसको तो आनंद की उपलब्धि कैसे होगी? और नंबर 2, संसार दुख का नाश कैसे होगा? धर्म अर्थ काम ये तीनों दुखप्रद है। मोक्ष दुखप्रद नहीं है, क्यों? मोक्ष का फल जगत में है ही नहीं है। जिस वस्तु का फल जगत में है वो वस्तु दुखदायी है। धर्म अर्थ काम इनका स्थान कौन सा है? ब्रह्मांड। इसलिए महामु कहा था एहो बाह्य कहा था ना। बाह्य कहने से वैकुंठ से बाहर है, ये इधर को बाहर है। तो यहाँ कह रहे तो आपने मोक्ष को क्यों मान लिया? मतलब जिसकी रति किसने विषयक होती है उसकी रति, उसके दो परिणाम होते हैं। हरि कथा में अनुरक्ति हो जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष विरक्ति हो जाती है। उन्होंने पूछा धर्म अर्थ काम की विरक्ति होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं है। मोक्ष की विरक्ति क्यों हो? यदि मोक्ष की विरक्ति हो जाएगी तो फिर वह उसको आनंद की उपलब्धि कैसे होगी? और साथ ही साथ फिर संसार का दुख उसको नाश कैसे? मोक्ष ही नहीं मिला, उसको मुक्ति नहीं मिली, संसार से मुक्त ही नहीं हुआ, फिर उसको संसार दुख दूर कैसे जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उत्तर में कह रहे हैं कोई कभी ये मत सोचना कि मोक्ष से सुख मिलेगा या संसार बंधन नाश होगा, संभव ही नहीं है, ये नहीं होगा है। क्योंकि सीधा सा एक जगत सिद्धांत है क्या? विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य ब्रह्मदेश्वा निवर्तते। जब तक उत्तम रस जो हम रस खा रहे हैं उस उत्तम रस हमको जीवा को ना लग जाए वो रस छूटेगा ही नहीं। छूट सकता क्या? जो रस तुम खा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, उसे उत्तम रस तुमको ना मिल जाए, और ये प्रवृत्ति सबके अंदर है। सबसे मूर्ख पशुओं को कौन होता है? गधा। गधे की बड़ी कहानियां सुनाई जाती है ना। उस गधे के सामने भी तुमने वो गधा है ना, वो सूखी भूस खा रहा था, बगल में हरी खाद डाल दो क्या करेगा वो हरी खाना शुरू कर देगा। ऐसा है कि नहीं? छोटा बच्चा अभी केवल 1 साल का बच्चा है, 1 साल बच्चा है, उसके हाथ में खिलौना था, सामान्य था, और सामने रंग बिरंगा लाल पीला नीला एक खिलौना रख दो, वो जानते क्या करेगा? वो उसको छोड़ करके उसके लिए रोएगा। वो उसे कौन बताया ये अच्छा है करके? उसकी बची बुद्धि है, तो ये प्रवृत्ति उसके अंदर भी है कि स्वाभाविक रूप में जीव की प्रवृत्ति है। जब तक उन्नत वस्तु नहीं मिलती है, निकृष्ट वस्तु से उसकी विरक्ति होगी ही नहीं। अब जो बोलते हैं मोक्ष से ही संसार से दुख दूर हो जाएगा, ये फालतू बात है। ये तो वैसे हो गया, नहीं हो गया, ऐसे हो गया बस। हाँ, हो सकता है यदि किसी को डायबिटीज है, मिठाई बहुत पसंद है, डायबिटीज उसको है, तो अब डायबिटीज उसको नहीं खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? विरक्ति हो गई। आगे श्लोक में क्या बोला गया? आगे
क्या बोला गया है? रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दिशा निवर्तते है। श्लोक क्या श्लोक की संज्ञा थी? निराहारस्य शब्द है, निराहारस्य। जब व्यक्ति निराहार उपवास कर लेता है, उपवास के परिणाम स्वरूप उसकी इंद्रियां निस्तेज क्या हो जाती हैं? निस्तेज। उसे भोग करने की शक्ति ही नहीं रहती है ना, शक्ति ही नहीं रहती, भोग करने की शक्ति ही नहीं रहती है। तो अब वो सामने भोग की वस्तु पड़ी हो तो भी भोग नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति 10 दिन 20 दिन से 5-10 दिन खाया ही नहीं, पड़ा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मुख भी नहीं खोल पा रहा ढंग से। इतने में आकाश से उतरी रंभा, उर्वशी 2 आई, उर्वशी रंभा, दोनों से आलिंगन कर लिया उस व्यक्ति को। उसे क्या होगा? कोई प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? नहीं पड़ेगा। कुछ भी उसका बढ़िया कुछ चला दो, मुंह चला दो, कुछ भी सुख दे दो उसको भी नहीं, कुछ प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर? बोलो भाई देखो कमाल है, नारद जी हार गए थे, ब्रह्मा हार गए, नारद जी हार गए, ये बंदा देखो जितेंद्रिय बन गया। उर्वशी ने हाथ लगाया, हाथ झटका दिया, उर्वशी उसको हाथ लगा रही है और झटका मार दे, पीछे गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर। परम ये दुर्वासा जी विश्वामित्र के बाप निकल आए। विश्वामित्र जो बेचारे 7,000 साल तपस्या, एक पायजे में झनकार भी टूट गई थी, और ये तो यहाँ पर उर्वशी जो आलिंगन भी कर रही है, गुस्सा आ रहा उसको, करके भगा रहा उसको। तपस्वी सोचो, यह है नहीं जितेंद्रिय प्रेम, वो जितेंद्रिय है कि नहीं वो व्यक्ति? सोच रहा है तो सही, लगता तो यही है। नहीं है, क्योंकि वो अस्वस्थ है, इंद्रिय निस्तेज है, उसको बीमारी ठीक हो जाए, 10 दिन खिलाओ, फिर देखो फिर देख लो। इन्हें कहते हैं नहीं खाने से इंद्रियां दुर्बल हो चुकी है, परंतु रस नहीं मरा। जो रस अंदर बैठा हुआ है, वो रस नहीं मरा, उसका रस अंदर है, बस भोग नहीं कर पा रहा वो। परंतु भक्ति करने से रसोप्यस्य, जब जो भक्ति का आश्रय करता है, जो अंदर रस है ना, रस उसमें आसक्ति जो है, आसक्ति में नष्ट हो जाती है। नहीं खाने से, नहीं पीने से जो शरीर दुर्बल होता है, वो भोगरी प्रवृत्ति दूर नहीं होती। परिणाम क्या होता है? 10-20 एक महीने बाद फिर वही चटोरापन। तो इसे कह रहे हैं, यहां ये बातें क्यों बोली जा रही है? यहां मोक्ष को क्यों ले लिया गया? कि हरिकथा में रुचि होने से धर्म अर्थ काम मोक्ष से विरक्ति हो जाती है। ये प्रश्न क्या था? मोक्ष से भी विरक्ति हो जाएगी, तो मोक्ष यदि हुआ ही नहीं तो आनंद की उपलब्धि कैसे होगी और दुखनाश कैसा होगा? तब बता रहे हैं मोक्ष से दुख निवृत्ति, आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। वही बता रहा था, बस वो मोक्ष मतलब समझ गया, मुझे डायबिटीज है, मुझे रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, नहीं खा रहा, बस हो गया। परंतु अंदर रस पड़ा हुआ है, इसीलिए बाद में बड़े बड़े तपस्वी, सौभरी ऋषि जैसे व्यक्ति और विश्वामित्र जैसे वापस उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो क्या चाहिए? तब कहते हैं हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य। तो स्वाभाविक है, जो आनंद हम भोग कर रहे हैं उसे श्रेष्ठ आनंद लगना चाहिए। वो आनंद क्या है?
हरे पदानुस्मृति, भगवान के चरणों का स्मरण रूपी जो आनंद है, शब्द क्या है? निर्वृत्ति। ए निवृत्ति होता है, ए निर्वृत्ति होता है। निवृत्ति माने नष्ट हो जाना, निर्वृत्ति माने आनंद। इतना अंतर है। रेप है तो निर्वृत्त है, रेप हटा दो निवृत्त है, इतना अंतर है बस। और अंतर कितना है? जमीन आसमान का। निवृत्त नष्ट हो जाना, निर्वृत्त आनंद। यह शब्द क्या है? क्या बता रहे हैं? हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य, भगवान के चरणों का स्मरण रूपी जो आनंद है, जब आनंद प्राप्त हो जाता है तब जाकर के दोनों काम हो जाएंगे। दोनों काम क्या? दोनों क्या? पहले क्या बताया था? संसार से विरक्ति और साथ साथ दुख नाश, तब होगा ये। अर्थात मोक्ष नहीं होगा ये। अर्थात मोक्ष से ना तो दुख नाश होने वाला है और ना तो बोला तो क्यों बोलते हैं ब्रह्मानंद सुख? तो बोले कि मोक्ष का सुख नहीं है तो मुक्ति सुख, तो शायद मुक्ति सुख तो कहा गया ना, कैवल्य सुख। वो सुख नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? केवल दुख की निवृत्ति। वही आया ना, मन शरीर में बल ही नहीं रहा। अर्थात उसे कहते हैं क्या? कोमा की अवस्था। व्यक्ति कोमा में चला गया, बेहोश, मूर्छित, बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश पड़ा हुआ है, ना उसको दुख मिल रहा है ना सुख मिल रहा है। जो व्यक्ति जो बेहोश पड़ा हुआ है वो चांटे लगाओ उसको, दर्द होता है क्या है? बेहोश करके पेट चीर रहे हैं उसका, अरे मर गया, बोलता मर गया। होश में हो तो थोड़ा एक चुंटी काटो, चुंटी है। बेहोश पड़ा हुआ है, वो तो खूब उसको मुंह में रसगुल्ला भर दो, ठूसते रहो रसगुल्ला, उसको आनंद होगा ना? दुख की अनुभूति ना सुख की अनुभूति। मोक्ष की अवस्था ऐसी है। इसलिए कहते हैं भगवान के चरणों का स्मरण करने से तो स्वाभाविक रूप में दोनों कार्य अपना भी हो जाएंगे। अर्थात संसार दुख का नाश भी हो जाएगा और जो आनंद है, और ये आनंद कौन सा है? ये आनंद वो आनंद है जो आनंद नित्य आनंद मिल जाता है उसको। इसलिए कहते हैं अर्थात प्रतिक्षण माधुर्य अनुभूति। पदानुस्मृति में क्या होता है? भगवान के स्मरण क्या होता है? भगवान के स्मरण में आनंद है कि नहीं है? जगत में आनंद है कि है? अंतर क्या है? जगत में आनंद है कि नहीं है? भगवान की भक्ति में उनके लीलाओं में आनंद है कि नहीं है? अंतर क्या है? जगत का जो आनंद है वो आनंद नवनवायमान रूप में नहीं है। आनंद बढ़ते 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 एक समय स्थगित हो जाता है, बढ़ने के स्थान नहीं रहता, विरक्ति और हो जाती है। परंतु जो भगवत आनंद है, भक्ति आनंद है, यह आनंद क्या है? प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। निर्वृत्त से कहता है परमानंद है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तान शोचान अविदो अनुशोचे हरे कथायाम विमुखा नघेन क्षीणोति दो देवो अनिमिषस्तु येषाम आयुर्वाद गतिम स्मृति नाम। श्लोक कर लेता हूँ, ये श्लोक का अर्थ कर देता हूँ। तान शोच्यान अविदो अनुशोचे। ऐसे श्लोक गीता में है ना, कहीं याद है कुछ? अशोचानंद शोचस्तु, याद है? प्रज्ञावादान से बात करो, है ना? अशोच्यान अन्न शोचस्तु, है ना? कोई बताए शोच्यान अविदो अनुशोचे। शोच्यान यहां पर बता रहे हैं
अर्थात क्या बता रहे हैं, जो शोचनीय है, सोचने में क्या होता है, सोच का क्या होता है, नहीं यहां बात है, सोचनीय होता है जो अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति है, दुख भोग कर रहा है, वो शोच्य है। मतलब सोचना, मतलब मैं उसकी भी सोच रहा हूं, मतलब क्या मतलब क्या हो गया, वो दुखी है, बेचारा परेशान है, उसको सोचना कहते हैं, अनुशोचना है ना। सोच्य, जो सोच्य है मतलब निकृष्ट है, दुखी है, सोच्य शोचान, अर्थात ये सोच्या तेषा भी शोचान, जो सोच से भी सोच्य है, सोच्य में सोच्य, सोच उसे कहते हैं जो वो दुखी हो, कष्ट भोग कर रहा हो, वो सोच्य है। उससे भी जो सोच्य, उससे भी अधिक जो सोचनीय है अनुशोचे है, अविदो अनुशोचे। बता रहे वो लोग कैसे हैं, अविद, अविद मतलब मूर्ख। ऐसे यहां विदुर जी कह रहे हैं मैं ऐसे मूर्खों के विषय में सोच रहा हूं, जो कह रहे हैं ना अब, ये जो सोचनीय में भी सोचनीय है, वो कौन होगा, अविदो मूर्ख। मैं उनके विषय में यहां सोच का अर्थ शोक करना, मैं शोक कर रहा हूं। जो शोक करने वालों, जो शोक के योग्य हैं, उनसे भी जो अधिक शोक के योग्य है, उनके लिए मैं शोक कर रहा हूं। कारण क्या है, हरे कथायाम विमुखा अघेन, क्योंकि वे भगवान की कथाओं से विमुख है। क्यों है, अघेन, हरिकथा से विमुख कौन रहता है, अघेन, पाप। जो व्यक्ति पापी होता है वही व्यक्ति हरिकथा से विमुख रहता है? तो वो ऐसी व्यक्ति की जो आयु है, वो आयु व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही हो जाती है। क्यों हो जाती है, वृथा बाग देह मनोव्यापार है। वो व्यक्ति संसार में आसक्त होकर के देह में, दैहिक वस्तु में आसक्त रहता है, और उनमें आसक्त रहने के कारण उसकी आयु क्षय हो रही है। अतः मैं ऐसे जो शोचनीय व्यक्ति हैं उनके लिए शोक कर रहा हूं। इसमें कल करेंगे, इसमें बताया गया है श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रद्धालु, अश्रद्धालु और मूढ़। क्या बताया जाएगा इसमें, विमुख, श्रद्धालु, अश्रद्धालु, विमुख, 3 श्रोता होते हैं। श्रद्धालु कौन है, अश्रद्धालु कौन है, और विमुख 3 श्रोता होते हैं। एक श्रद्धालु होता है, अश्रद्धालु होता है, एक विमुख होता है। यह कर्म वर्णन किया जाएगा। चलो अब तुम थोड़ा सा अंताक्षरी कर लो।